खबर के साथ मैं आपको बता रही हूँ, कुछ लोग जो 12 मार्च और 21 जून को क्वालिफाइड हुए थे वो लोग तो बिल्कुल शांत हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि इस बहाली को फंसाकर रखना चाहते हैं और बहाली पूरी तरह से फंसते हुए नजर आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि कोई केस, कोई कोर्ट कुछ भी नहीं करने वाला है। एकता में बल है। अगर आप लोग एकता दिखाएंगे, सड़क पर आएंगे, तो आप लोगों की बहाली संभव है। आप लोगों में से कई लोगों का कमेंट था कि अगर मैम दोनों के लिए बोल रही हैं तो मेरिट वालों के आंदोलन में क्यों नहीं आई थी। मैं समझती नहीं हूँ मेरिट और नॉट इन मेरिट क्या है, और ये आप भी समझ रहे हैं, ये आप भी समझ रहे हैं। और जो महान है, जो समझ रहा है कि सरकार ने 21 जून को कौन सा गेम खेला था और तुरंत किस तरह 26 जून को अपने बात को वापस ले लिया, तो लोग सब जो समझदार है, मैं आपको बता दूं, कुछ अभ्यर्थी को जिसके स्कोर कार्ड में दिखा नॉट इन मेरिट लिस्ट, मैं बता दूं वैसे कोई भी अभ्यर्थी जिनको कि कभी मेरिट लिस्ट में स्कोर में दिखाया था उसके पक्ष में बोलने जाएंगे। लेकिन मैं अभी आपको हजारों सबूत दे सकती हूँ जिनका 21 जून को रिजल्ट आया था, वो लोग सारे कह रहे हैं मैम मैं इसको नहीं, मुझे सरकार ने इसको आधारहीन माना है, और यही सत्य भी है। और आप लोग भी सुन लीजिए, सरकार अपने बात पर कायम है। 80,000 से 70,000 से 69,000 पे वो ले आए हैं। मैं बार बार यही चीज कह रही हूँ कि सरकार, कई लोगों का कमेंट था कि आज लगभग मैं कमेंट्स को उठाकर आप लोगों को बता रही हूँ 2025 तक में भी बहाली नहीं हो पाएगा। 26,000 सामाजिक शिक्षकों इतने क्वालिफाई हुए ही नहीं है। किसी भी एग्जाम में 50% अभ्यर्थी क्वालिफाई नहीं होता है, इस बात को समझिए। टेट के एग्जाम में सेम सिलेबस लाने के बावजूद भी परसेंटेज आप देखते हैं 15-16% अभ्यर्थी पास होते हैं, जबकि वो सेंट्रल एग्जाम है और ये स्टेट एग्जाम था। स्टेट एग्जाम में सेंट्रल में जबकि सिलेबस के साथ प्रोवाइड किया जाता है, सेम सिलेबस लगातार कई सालों से चलता आ रहा है, उसमें जो अभ्यर्थी 50% पास नहीं हो पा रहे हैं, तो आप बताइए कि स्टेट जो है ये एक स्पेशल प्रदेश का बिना सिलेबस का एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम, ये संभव ही नहीं है 50% पास होंगे। सरकार आप लोगों को नचा रही है, आप लोग नाचिए, मेरा ये कहना है। देखिए मैं, कई लोग कहते हैं आप इस तरह बोले इसीलिए आप मेरिट में नहीं। अरे मेरिट छोड़िए, मैं मेरिट क्या, मैं तो क्वालिफाई भी नहीं क्यों, लेकिन फिर भी मैं खड़ी हूँ कि जिनके भी स्कोर कार्ड में 12 मार्च को क्वालिफाई लिखा है वो सभी नियुक्ति के पात्र हैं और वो सभी मेरिट में। ये मत तर्क वितर्क करिए। इसमें कई लोग ऐसे भी हैं कि लोग सजेशन देते हैं PIL नहीं करना चाहिए था, रीड करना चाहिए था, किस सिचुएशन में PIL किया जाता है, इसीलिए केस डिसमिस हो गया, केस डिस्पोज हो गया। सारी बातों को समझिए, अधिवक्ता ने क्या कहकर इस केस को रोका है इसको समझिए। खत्म करे, खारिज करे, डिस्पोज करे, डिसमिस करे, जो भी करे, केस करने का जो तरीका था, जो मांग थी कि सीटों को बढ़ाना है, वकील का यही कहना है कि चूंकि सरकार ने अभी इस पर फाइनल निर्णय नहीं लिया, ये आप लोगों को भी पता है, आप लोग भी प्रधान सचिव से मिलने जा रहे हैं, जो जिनका भी 29 जून को आंदोलन था, क्योंकि 29 जुलाई को जिनका भी आंदोलन था वो किसी भी अधिकारी से नहीं मिले हैं। मैं आपको 100% पुख्ता सबूत देती हूँ। और याद रखिएगा, जो अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था कि बात किया गया कि किस तरह से आपका मिलेगा कार्ड, जो मिलेगा आपको सर्टिफिकेट, उसमें क्या लिखा रहेगा। जो अभ्यर्थी बात कर रहे हैं उन्होंने ये कहा है सर मैं मेरिट में हूँ, और इस ऑडियो को अगर सुन लीजिएगा, 1.5 मिनट का ऑडियो है, तो जो अधिकारी थे वो कितने जोर से झल्लाए हैं इस शब्द पर, आप कुछ भी हैं, जो आपका रिजल्ट है वही आपको मिलेगा। कहा उन्होंने कहा अच्छा आप मेरिट में हैं, नहीं आपके स्कोर कार्ड में तो मुकुट लगा के मिलेगा। मैं इसीलिए इतना गुस्सा होकर बोल रही हूँ कि कुछ लोग वो मेरिट में हैं या नहीं है। मेरिट में तो खैर कोई भी नहीं है, जब सरकार ने ही अपने विचार को और जो आधार तैयार किया था उसको आधारहीन बता दिया था। आप और हम क्या होते हैं, कुछ भी नहीं। और सरकार आप दोनों को 2 भागों में बांट दिया है, सरकार अब वही काम करेगी। लेकिन अगर आप दोनों एकजुट हो जाते हैं, कहते हैं जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही। सरकार का सच काम नहीं किया तो उन्होंने झूठ का सहारा ले लिया। आपको हक नहीं मिल रहा है, आप लूट शुरू करिए, सब मिलकर सड़क पर उतरिए, नौकरी तो मिलेगी नहीं मिलेगी। इन सब चीजों से बाहर निकलिए। मेरिट में हूँ, मेरिट धारी, अरे अपने आप को मेरिट धारी आप क्या बोल रहे हैं। कोई ब्राह्मण तिलक लगा के बोला मैं पंडित हूँ, मैं पंडित। एक तो लोग आपको मान नहीं रहा आप पंडित हैं, ऊपर से लोग आपसे पूजा भी नहीं करवा रहा है, तो आप अपने लिए सिर्फ पंडित, आप अपने आप को मेरिट धारी बना दिए हैं। न सरकार मान रही है, न कोई अभ्यर्थी स्टेट का मान रहा है। कि मैं उसके लिए बात करती हूँ जो क्वालिफाइड है उस सबकी नियुक्ति होनी चाहिए, चाहे वो किसी में जो भी 21 जून और 26 जून को खेला हुआ है उसको खत्म करिए। लेकिन एक जो अभी लड़की है, लड़की कहिए महिला कहिए कौन है पता नहीं, भगवान जाने, मैं तो नाम भी लेना नहीं चाहूंगी। मैं नहीं चाहती हूँ मेरे जरिए कोई और नकारात्मक सोच वाला फेमस हो, मैं नाम तो नहीं लूंगी। लेकिन वो जो वीडियो बनाती हैं वो तो समझ चुकी हैं होना क्या है। उनको के साथ एकजुट होइए, सामने आइए, कोई पूछे आप क्या है बोलिए स्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं और स्टेट क्वालिफाइड की नियुक्ति होनी चाहिए। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आप लोग तर्क निकालते हैं, सरकार के बोले हुए बात को आप लोग तोड़ते हैं। सरकार ने मेरिट की जगह पे उत्तीर्ण बोल दिया। 12 मार्च की बात हो रही है, सरकार ने ये कहा था 24,599 मेरिट में है, ये ना बोल के उन्होंने कर दिया था उत्तीर्ण है। अब मुझे आप ये बताइए कि अगर सरकार ने मेरिट की जगह पर उत्तीर्ण बोला तो फिर आनंद किशोर जी ने भी तो ये कहा था क्योंकि सीट से कम अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं। अब सीट से कम कोई मेरिट में आ नहीं सकता। अगर 80,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई किया है तो कम से कम कट ऑफ भी जाएगा, कहीं से भी कट ऑफ जाएगा, तो सीट तो फुल होना ही चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा संभव ही नहीं है।
सीट से कम अभ्यर्थी मेरिट में कैसे आएगा, जबकि इतने इतने क्वालिफाई हैं। स्पष्ट है कि सीट से कम क्वालिफाई ही किए हैं, यही बात सत्य है। वो लोग खुद फंस गए हैं, क्या बोले हैं, क्या किए हैं। और कोर्ट की मैं बात कर दूं एक लाइन में, इस पर मैं डिटेल इसीलिए नहीं बताऊंगी कि इसमें अभी बहुत कुछ होना है, और मैं जब तक किसी पूरे मुद्दे का निचोड़ अपने पास प्रूफ के साथ नहीं लाती हूँ तो आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करती। मैं आपको बता दूं, अधिवक्ता ने ये कहा है कि चूंकि इस पर प्रक्रिया चल रही है, यानी कि सरकार ने अभी आपको नहीं कहा है मैं सीट नहीं बढ़ाऊंगा, ये नहीं कहा है इतने की नियुक्ति दूंगा, ये नहीं कहा है कि 21 जून का रिजल्ट सही है, ये नहीं कहा है 12 मार्च का रिजल्ट गलत है। इसका मतलब है कि सरकार इस पर अभी काम चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है, इसलिए अभी आप इस मुद्दे पर कोई भी PIL दाखिल नहीं कर सकते हैं। कोई भी इस तरह का कोई भी चीज आप नहीं दाखिल कर सकते हैं। अधिवक्ता का ये कहना है आप ये काम तब कर सकते हैं जब आपका फाइनल सरकार ने कुछ निर्णय दे दिया। सरकार ने तो खुद निर्णय नहीं दिया है, और सरकार क्या निर्णय देगी ये आप लोगों के हाथ में है, अगर आप लोग हिम्मत दिखाएंगे। तो क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं जो मैदान में आते हैं, उनके अंदर कभी ये सब चीज नहीं होती। उनकी एक मांग है कि सभी क्वालिफाइड को नियुक्ति। आप कहते हैं कि वो लोग कहते हैं मेरिट नॉट मेरिट का कॉलम हटाओ, ये करो। अगर आपको लगता है कि ये गलत है, मैं उनसे ये कहती हूँ आप लोग भी इस बात को मत आगे बढ़ाइए। ये सरकार का काम है, वो क्या करेगी, इसको छोड़िए। अगर वो लोग ऐसा कह रहे हैं तो उनकी गलती है, लेकिन आप इसको समझिए कि आप अपने हक के लिए सड़क पर उतरिए, सब मिलकर उतरिए। आप सरकार से सीटों की भी मांग मत करिए। मैं आपको बता रही हूँ, जो मांग करना था वो तो आपने किया नहीं। कभी आंसर सीट की तो आपने मांग की नहीं। हाँ, किस तरह का क्वेश्चन आया था, आंसर सीट दीजिए, हमने कितना सही प्रयास किया था, कैसे आपने नॉर्मलाइजेशन की जो आपने प्रक्रिया अपनाई वो आपने किस तरह से किया, ये तो आपने कभी मांगा नहीं जो आपको मांगना था। सरकार आपकी कमजोरी को देखते रहे। सरकार ने देखा कि 2.25 लाख अभ्यर्थी एग्जाम दिए थे, जिसमें कि 25,000 को सिर्फ क्वालिफाई किया, तो 1.5 लाख कुछ नहीं कर पाए। तो 25,000 में मैं बता दूं आपको, मुश्किल से 5,000 को मेरिट में सरकार ने डाला, ये देखने के लिए कि क्या होता है। क्योंकि आपको ये पता है छठे चरण की जो नियोजन प्रक्रिया शुरू है, 7वें चरण वाले को भी कहा गया है फंड हमारे पास नहीं है। अब सरकार जो छठे चरण की नियोजन कर रहे हैं, सरकार जो छठे चरण की नियोजन कर रहे हैं, फंड कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से मिलेगा। सरकार ने यही काम कर दिया, इसी 25,000 में 5,000 को मेरिट में डाल दिया। अब बाकी जो परेशान है, बैकग्राउंड से फोन आ रहा है, आप पैसा दीजिए, नौकरी लीजिए, पैसा सरकार के फंड में जाएगी। सरकार छठे नियोजन में जिसकी नौकरी लग रही है उनको पैसा देगी, नहीं तो टीचर उसके लिए भी आंदोलन करेंगे। तो सरकार अपनी कमजोरी को किस तरह से आप लोगों के ऊपर प्रयोग करती है और आप लोगों का किस तरह से उपयोग करती है, इसको समझिए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र को जिंदा रहने दीजिए। और वैसे लोग जो कहते हैं खुद को मैं मेरिट में था, तो ये था, वो तो गए तो थे आप लोग भी 29 तारीख को। कोई ऐसी प्रक्रिया, चलो ये मेरिट वालों का आंदोलन है, चलो एक फूल का माला पहनाओ। नॉट इन मेरिट में जो भी थे 29 जून को, अभी तो सब इक्वल है, सबको पता है। मेरिट की डिग्री को लेकर करिएगा क्या, सरकार नौकरी ही नहीं देगी। आपसे अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं, वो सभी मेरिट में है जो क्वालिफाइड है। आज मैं फिर आपको कहती हूँ, और जो 12 मार्च को रिजल्ट था, नहीं अभ्यर्थी क्वालिफाइड उनको कहिए, उनको मेरिट कहिए, वो सेम है। ना स्कूल की कमी है, ना पदों की कमी है। गंभीरता इस पर मैं आप प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा तो आपको बहुत सारा आपको मिल जाएगा। मेरा यही कहना है कि आप लोग कहते हैं कि ऐसा तो हुआ नहीं था 29 जुलाई को, चलो ये मेरिट वाले हैं तो माला पहनाओ। आप समझिए बातों को, कोई भी राजनेता आपको मदद नहीं करने वाला है। सब समय आपको आपकी तरह बोलेगा, उसको उसकी तरह बोलेगा, कोई भी आपको मदद नहीं करेगा। तो अभी भी छोड़िए, आगे बढ़िए, एकजुट होइए, तभी आप लोगों की नियुक्ति संभव है। अदरवाइज PIL और रीड करते रहिए, देखते रहिए क्या होता है। और आपको जो लगता है सरकार जब मेरिट सुन लेगी, मैं मेरिट में हूँ तो मुझे मेरिट मानिए और मुझे नियुक्ति दीजिए, कुछ संभव नहीं है भाई। मैं आपको लास्ट टाइम कह रही हूँ, कुछ भी संभव नहीं है। सब एकजुट होइए और अपने मुद्दा को सिर्फ ये मत बोलिए सीट बढ़ाइए। क्यों हमें कहूँ आपको सीट बढ़ाना नहीं बढ़ाना आपका काम। मत बोलिए आपने कितने को क्वालिफाई किया, ये आप समझिए आपने जितने को क्वालिफाई 12 मार्च को किया है और 21 जून को सबको आप नियुक्ति दीजिए।